और ये बड़ा संयोग है। संयोग क्या है? कवि मोहिद्या जी बोल रहे थे, बड़ी जबरदस्त एक बात मेरे को आपस में कनेक्टेड हुई। सर, आप यूपी गवर्नमेंट में टीचर हैं, लेकिन कई बार आपको विदेश जाना पड़ता है तो परमिशन नहीं मिल पाती है। सेम मेरे साथ भी था सर। मैं भी हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर था। मैं भी बीए, बीएड, जेबीटी, एमएससी मैथमेटिक्स, मैं भी कॉलेज का टॉपर। क्या सहयोग में जब सुन रहा था, मैं भी अपने एरिया का सबसे ब्रिलियंट टीचर था। जैसे आपके अंदर वीर रस जागा, आपने लोगों को जगाने की सोची है। आज से 7 साल पहले मेरे भी विचार आया कि मेरे देश को नशा मुक्त करना है, मेरी माता बहनों को बीमारी मुक्त करना है, मेरे देश को बेरोजगारी मिटानी है। और मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के फुल टाइम इस सिस्टम को समर्पित कर दिया और आज आप लोगों के बीच में हूं। मेरी भी 23 साल की सर्विस पेंडिंग थी सर। एनओसी का चक्कर ही खत्म कर दिया, क्योंकि अगर आपको क्रांति करनी है, अगर आपको लोगों का जीवन बदलना है, तो पहले आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। आज ये महज एक कंपनी नहीं है। मैं अगले 25 से 30 मिनट आप लोगों से बात करना चाहूंगा। पिछले 2 घंटे से आप सभी यहां बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग इस मंच पे आए होंगे, स्टेज पे आए होंगे, बहुत सारी बात आप लोगों को की होगी। लेकिन अगले 20 से 25 मिनट में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि ये महज एक कंपनी नहीं है, ये महज एक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सोच है, ये एक मिशन है। ये एक ऐसा मिशन है कि कुछ लोगों को लगा कि सिर्फ हम लोगों को जोड़ने के लिए आए, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए आए। सर, हरियाणा के कैथल के सेमिनार में कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे। और मैंने वहां अपनी एक सोच और अपना एक विजन बताया था। ये तो मेरे सारे अपने भाई हैं, ये तो मेरे देशवासी हैं, ये तो ऑलरेडी आयुर्वेद में ही थे। ये तो कुछ विदेशी शक्तियां आई कि आज टीवी एडवर्टाइजमेंट कर करके मेरे देश को ही आयुर्वेद से दूर किया जा रहा है। लेकिन मैंने वहां स्टेज से एक बात बोली थी कि हमारा मकसद सिर्फ अपने देशवासियों को जोड़ना नहीं है। मैं हरियाणा से आके सिर्फ यूपी में अपने भाइयों को जोड़ने नहीं आया हूं। अरे यूपी वाले तो मेरे अपने हैं, महाराष्ट्र वाले तो मेरे अपने हैं, मध्य प्रदेश वाले तो मेरे अपने हैं। मैंने एक वहां सपना बताया था, जब तक इंग्लैंड के गोरों से मेरे लीडरों के गले में माला नहीं डलवा देता, चाहे सोपनेट नहीं डलवा देता, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, देश की सेवा अकेले बॉर्डर पे खड़े होकर नहीं की जाती। देश की सेवा वो सैनिक भी कर रहे हैं जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है। देश की सेवा कवि मोहिद्या भी कर रहे हैं जो लोगों को जगा रहे हैं। और मैं मानता हूं, मैं और मेरे लीडर भी देश के सच्चे सैनिक हैं जो लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। और जब आप इस भावना से काम करते हैं तो काम नहीं होता है, क्रांति होती है, क्रांति। और ये क्रांति है सोपनेट। और देश को जगाने के लिए कोई एक आवाज चाहिए होती है, कोई एक नारा चाहिए होता है, कोई एक कलम चाहिए होती है जो इनकलाब जिंदाबाद बोलती है, इनकलाब जिंदाबाद बोलती है। और देश में इनकलाब आता है। हमने भी एक नारा दिया है, नशा मुक्त भारत, जहर मुक्त खेती और आत्मनिर्भर भारत हम सोपनेट से बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। ये कभी शुरुआत है। बहुत सारे लोग यहां नए होंगे, हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हों पहले से, हो सकता है कि किसी बड़े कंसेप्ट में काम करते हो सकता है कि दिमाग में आया हो, यार ये कंपनी अभी आई है, क्या करेगी, कितने दिन काम करेगी, कैसे चलेगी। थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोपनेट सिर्फ एक ऐसी कंपनी नहीं है, आ गई है, ये प्रोडक्ट लेके आ गई है। सोपनेट एक 7 सालों का संघर्ष, मेहनत और रिसर्च है। और वो हमारे प्रोडक्ट्स में बोलता है, वो हमारी सोच में बोलता है। आपने हमारा पैड प्रोडक्ट सारी कंपनियों के पास पहले से थे कि कंपनी अपना पहला प्रोडक्ट, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया सर, जो 5 फंक्शन अनोइंग चिप का सैनिटरी पैड इंडिया में लेके आई, वो कंपनी सोपनेट है जो आप लोगों के बीच में है। वी आर द
द वर्ल्ड। आप देखिए हमारी सोच। मेरी कोई सोच नहीं है कि आप मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदें। मेरी कोई सोच नहीं है कि मेरा लीडर किसी को जाके सामान बेचे। हम सामान बेचने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मकसद है लोगों की समस्याओं का समाधान करना। अगर मेरा प्रोडक्ट, अगर मेरा सामान किसी की समस्या का समाधान नहीं करता है तो आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने लीडरों को भी बोलता हूं, किसी को जाके सामान बेचने की जरूरत नहीं है। सामने वाले की समस्या का समाधान कीजिए, प्लान, और आपका प्रोडक्ट अपने आप चल पड़ेगा। उस समाधान पे हमने काम किया है। और तभी सर, मैं सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को अपने से बड़ा नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? ये सच्चाई है और आप भी मत मानना। अरे वो काहे का सलमान खान, वो काहे का शाहरुख खान, वो काहे का अमिताभ बच्चन जो मेरे देशवासियों को गुटखा खिलाना सिखाता है। मैं अपने आप को इसलिए स्टार मानता हूं। मैं इसलिए स्टार मानता हूं, मेरे सैफ खान जी इसलिए स्टार है, अनिल मोरिया जी इसलिए स्टार है कि अफीम, भुक्की, स्मैक, चरस, गांजा, हीरोइन, इंजेक्शन टिके हम चौथे दिन छुड़वा के 20 दिनों में नॉर्मल कर देते हैं। देश की समस्या का और वी आर द ओनली कंपनी जो इस तरह का प्रोडक्ट लेके आई। अरे सीना फकर से चौड़ा हो जाता है जब किसी माँ का फोन आता है, वो बताती है कि मेरा बेटा 10 साल से स्मैक लेता था, उसने स्मैक लेनी छोड़ दी है। अरे उस वाइफ की आवाज जब सुनता हूं जो कहती है कि मेरा तो घर उजड़ गया था, मेरा हस्बैंड हीरोइन लेता था, इंजेक्शन लेता था, आज उसने इंजेक्शन टिक्के लगाना छोड़ दिया। सर, कितना फकर महसूस होता है कि कितना अच्छा हम काम कर रहे हैं। और ये बात मैं सिर्फ इस कुंडा प्रतापगढ़ की धरती से नहीं बोल रहा हूं। मुझे फक्र है कि मुझे ये बात देश के स्पीकर हॉल के अंदर, जहां कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए थे, जहां 100, 150, 200 IAS अफसर बैठे हुए थे, मुझे मौका मिला और मैंने इसी लहजे में और इसी कॉन्फिडेंस में बात करी कि हम नशा मुक्त भारत पे काम कर रहे हैं, जहर मुक्त खेती पे काम कर रहे हैं। और आप सबका स्वागत है। वो IAS, IPS, कैबिनेट मिनिस्टर भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए रेडी थे। ये हमारे दम है प्रोडक्ट्स का। हमारी कोई नियत नहीं है कि हमारे को गिनती बढ़ानी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस कंपनी में 500 प्रोडक्ट है, किस कंपनी में 400 प्रोडक्ट है। हमारा गिनती में कोई विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है क्वालिटी में। हमारा विश्वास है उस क्वालिटी के अंदर रेट में। सर, मेरा सस्ते से भी कोई कंपटीशन नहीं है। हल्के और सस्ते आदमी से कभी कंपटीशन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके गिरने की कोई लिमिट नहीं होती है। सच्चाई है। हमारा कंपटीशन है क्वालिटी से। हमारा कंपटीशन है कि हम लोगों को रिजल्ट देंगे, हम लोगों को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देंगे। उस क्वालिटी के अंदर मैं दावा करता हूं, नॉट इन इंडिया, पूरी दुनिया में 5 फंक्शन अनोइंग चिप का सैनिटरी पैड पूरी दुनिया में अगर कोई कंपनी 140 रुपये में बेचती हो, मैं गारंटी देता हूं सोपनेट बेचती है एकमात्र कंपनी। इसलिए बहुत बड़े विजन और सोच के साथ आए हैं। कई बार लोगों को लगता है कंपनी अभी यूपी में आई है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये मौका होता है, ये बहुत बड़ा मौका होता है। अगर आज नेशनल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, अगर सर आज आप उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता बनने की सोचें, सीएम बनने में कितने साल लगेंगे? पहले तो 5-7 साल तो आपको आलम खान जी पहचान बनाने में ही लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? क्योंकि वहां सब चेहरे डिसाइड हो चुके हैं। कौन कुंडा प्रतापगढ़ से लड़ेगा, कौन कौशाम्बी से लड़ेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन अगर एक नई पार्टी आए, आपको उसके साथ ग्राउंड में संघर्ष करने का मौका मिले और आप उसके संघर्ष के साथी बने, तो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कौन बनते हैं? वही लोग जो उस दौरान क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। लेकिन यहां आपके लिए प्लस बात क्या है, सोपनेट एक कोई नई पार्टी नहीं है, कोई नई कंपनी नहीं है। हम एक ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर जिस भी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है उससे बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है। हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आज बोलते हैं।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने वो मंजर शायद ही कभी देखा हो कि सामने 1,500 लोग बैठे हो और पूछ लिया जाए कि सोपनेट के प्रोडक्ट के रिजल्ट किसको मिले हैं। वो सीन याद है कि 1,000 लोग हाथ खड़े कर ले। ऐसे रिजल्ट पहली बार इंडस्ट्री में हमने दिए। सोपनेट एक ऐसी कंपनी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन प्लान, इससे बढ़िया प्लान मैं दावे के साथ बोलता हूं आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है। सोपनेट एक ऐसी कंपनी है जो 100% लीगल है। आज जो एडसी इंडिया की इतनी पावरफुल एसोसिएशन है जिसमें इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, हम उसके फाउंडर मेंबर हैं। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि हम नेशनल पार्टी बन के आप लोगों के बीच में आए हैं, सिर्फ नाम तय होने बाकी है कि मिनिस्टर कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। सोपनेट को किसी की पहचान की नीड नहीं है, आज पूरी इंडस्ट्री जानती है। और मैंने एक बात बोल ली थी आज से 1 साल पहले, आज से ठीक 1 साल पहले 16 अक्टूबर 2022 को मैंने एक बात बोल ली थी कि 2023 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सोपनेट के उत्थान के लिए जाना जाएगा और 2 महीने बाकी हैं। आज इंडिया की ऐसी कोई टॉप मोस्ट कंपनी नहीं जिसका एमडी सोपनेट का जिक्र ना करता हो। ये हमारी पहचान बनी। लेकिन डियर लीडर्स, मुझे बड़ा दुख होता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इमोशन में चले हुए, सिर्फ भावनाओं में बहते चले आ रहे हैं। सामने अंधकार दिख रहा है, सामने ये दिख रहा है कि तेरा जीवन नहीं बदल सकता। पता नहीं किस इमोशन में पुरानी चीजों से जुड़े हुए हैं। हर 10 साल के बाद एक ट्रेंड चेंज होता है। 2020 के बाद इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक नई ईरा शुरू हुई है। आज ऐसे प्लान 2 लाख जनरेशन प्लान का जमाना है। आज बल्क बाइंग का जमाना खत्म हो चुका है। मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर एक लीडर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो लेवल के नाम पे, लोगों को दिखाने के नाम पे उसके घर गोडाउन बने हुए हैं। मुझे देख के बड़ा दर्द होता है कि चेहरा इतना बड़ा बताता है कि मैं ये स्टार बन गया, मैं वो स्टार बन गया, लेकिन उसके घर में लाखों रुपए का प्रोडक्ट चीख चीख के बोल रहा है कि किस चीज का स्टार बन गया, तू तो कर्ज के बोझ के तले दब गया। क्या ये डायरेक्ट सेलिंग है? हमने इस पे काम किया। हमारे प्लान के अंदर कोई भी अंडर कटिंग नहीं कर सकता। क्या ये समाधान नहीं है? हमारे प्लान के अंदर कोई भी बल्क बाइंग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरा प्रोडक्ट किसी के घर में रखा हुआ ये बोलता है कि मेरे को बेवजह खरीद लिया गया, वो भी बद्दुआएं देता है। हम समाधान के लिए हैं, लोगों की बद्दुआएं लेने के लिए नहीं है। इसलिए हमने हर उस समाधान पे काम किया कि किस तरह से लोगों के घरों को गोडाउन नहीं बनाना है। अरे मैं तो ये देखता हूं कि सर आपके 1,000 रुपये आपके अकाउंट में आने हैं और मैं 1,000 रुपये देने के लिए भी आपको बोलूं कि आपको मेरे से 3,000 रुपये का सामान लेना पड़ेगा, तो क्या ये सही है? अरे वो 1,000 रुपये उसके अकाउंट में आ जाते, वो बच्चों की फीस दे सकता था, घर का राशन लेके आ सकता था, लेकिन 3,000 का प्रोडक्ट उसको मजबूरी में खरीदना पड़ता है। क्या उसका मन करता है? लेकिन हमने समाधान दिया। आपका पे आउट बने 500 का, आपका पे आउट बने 5,000 का, आपका पे आउट बने 5 लाख का। 1 रुपये की रीपरचेज की कंडीशन नहीं है, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर मेरे प्रोडक्ट में दम है, आप अपने आप चल के खरीदने के लिए आएंगे, मुझे कहने की जरूरत है। ये तो कुछ नए लोग भी बैठे हुए हैं। अगर मैं अपने लीडर के हिसाब से प्लान की और सिस्टम की खूबी गिनानी शुरू कर दूं, क्योंकि हमने रिसर्च किया है 7 साल तक कि इंडस्ट्री में समस्याएं क्या हैं, लोगों को दिक्कत क्या है, और उस हर समस्या का समाधान लेके आए हैं। मैं वादा करता हूं, अगर मैं डिटेल से आपको अपनी खूबी बताऊंगा, जो लीडर कहीं भी किसी कंसेप्ट में है
उसको हर कमी में लगेगा कि हाँ वो दिक्कत है, और लास्ट में खड़ा होकर क्लैपिंग करेगा कि मजा आ गया, यही चीज मुझे चाहिए थी। लेकिन ये अगर आपको कामयाब होना है, विश्वास करना तो जरूरी है, यस, लेकिन अंधविश्वास छोड़ना पड़ेगा। अंधविश्वास से इस दुनिया में कोई भी आदमी कामयाब नहीं हो पाया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बोला जाता है कि 4 से 5 साल काम करके आपका जीवन बदल जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? यस, बोला जाता है ना। और मैं स्टेज से बोलता हूं, मेरे टॉप लीडरशिप मेरे सामने बैठी हुई है, मैं स्टेज से बोलता हूं, अनिल मौर्य जी, सैफ खान जी, राजेश मौर्य जी, अगर 4 से 5 साल में आपका जीवन 360 डिग्री पे नहीं बदला, किसी को इनके साथ जुड़ने की और इनको आगे प्लान बताने की जरूरत नहीं है। अरे क्या फायदा ऐसी डायरेक्ट सेलिंग का अगर 5 साल में भी जीवन ना बदले। और मैं देख रहा हूं कि लोग 6-6, 7-7 साल से काम करने पे लगे हुए हैं। अरे एक बार अपनी आज आंख बंद करके मन से सोच लेना कि जिसकी बात सुन के आप पॉजिटिव हो रहे हैं, यहां जो लोग आपको हौसला दे रहे हैं, वो भी 5-5, 6-6 साल से लगे हुए हैं। जब उन्हीं का जीवन नहीं बदला, आपका नंबर कब आएगा? ये अपने दिल से पूछ लेना कि आपका नंबर कब आएगा। इसलिए अंधविश्वास को छोड़ना पड़ेगा। और अंधविश्वास में होता क्या है, एक बात के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक व्यापारी होता है, वो व्यापारी व्यापार करने के लिए